हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर 1 रियल नंबर्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। वीडियो को लास्ट तक ध्यान से जरूर देखना। सम नंबर 1, if the prime factorization of 2520 is 2 power 3 into 3 power a into b into 7, find the value of a plus 2b। तो आपको 2520 की पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करनी होगी। सबसे पहले इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करो और जो हमारे पास गिवन है प्राइम फैक्टराइजेशन उससे हमें कंपेयर करना होगा। तो उससे जब हम कंपेयर करेंगे, देखो हमें क्या पता चलेगा। इसके फैक्टर्स आ रहे हैं 2 पावर 3, 3 पावर 2, 5 इंटू 7। देखो कंपेयर करेंगे, 2 पावर 3 कंपेयर हो गया, a की वैल्यू यहाँ से 2 आ गई और b 5। प्लस 2b, a प्लस 2b कितना हो गया 12। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। सम नंबर 2, a एंड b टू पॉजिटिव इंटीजर सच दैट उनकी प्राइम फैक्टराइजेशन आपको दे रखी है p पावर 3 q पावर 4 p स्क्वायर q क्यूब, where p and q are primes। HCF of A and B P power M Q power N, LCM of A and B P power R Q power S, then M plus N R plus S। तो हमें पहले M और N चाहिए, R और S चाहिए। तो सबसे पहले आप HCF देखो कि इनका HCF क्या होगा। देखो HCF कैसे फाइंड करते हैं, प्रोडक्ट ऑफ स्मॉलेस्ट पावर ऑफ कॉमन प्राइम फैक्टर्स इन्वॉल्व्ड। अब यहाँ पे एक कॉमन P भी है, Q भी है, उनकी स्मॉलेस्ट पावर का प्रोडक्ट करना है। तो P की स्मॉलर पावर यहाँ 3 यहाँ 2, तो छोटी कौन सी हुई 2। Q की पावर इधर 4 है यहाँ 3 है, तो स्मॉलर पावर 3। तो ये आपके पास HCF हो गया जो कि गिवन है P पावर M Q पावर N। इट मीन्स M की वैल्यू Q, M की वैल्यू 2 एंड N की वैल्यू 3 हो गई, M2 एंड N3। नाउ एलसीएम में क्या करना होता है, प्रोडक्ट ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ ऑल प्राइम फैक्टर इन्वॉल्व। जितने भी प्राइम फैक्टर्स हैं उनकी हाईएस्ट पावर लेनी है। प्राइम फैक्टर तो यहाँ P और Q ही है। अब P की हाईएस्ट पावर 3 एंड Q की 4, और ये गिवन है P पावर R Q पावर S। तो R यहाँ 3 और S 4 आ गया। हमें फाइंड करना है M प्लस N R प्लस S। 2 प्लस 3 and 3 plus 4. 5 into 7, 35 is right answer. Next sum number 3, LCM of 3 numbers. LCM कैलकुलेट करना है आपको, तो पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करो। 28 2 पावर 2 into 7, 44 2 पावर 2 into 11, 132 2 पावर 2 into 3 into 11। अब आपको एलसीएम करना है। एलसीएम में क्या होता है, सारे प्राइम फैक्टर्स की हाईएस्ट पावर लेनी है। तो पहले प्राइम फैक्टर्स हैं कौन कौन से यहाँ पर, 2 3 7 एंड 11। हाईएस्ट पावर 2 की हाईएस्ट पावर 2, 3 की हाईएस्ट पावर 1 ही है, 7 की भी 1 है और 11 की भी 1 है। 4 3 12 7 84 इंटू 11 आ जाएगा आपके पास 924। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। सम नंबर 4, if the product of two co-prime numbers is 553 then their HCF। co-prime numbers, देखो co-prime numbers क्या होते हैं, which have only one as common factor। co-prime numbers, the numbers which have only one as common factor, जिनका सिर्फ वन ही कॉमन फैक्टर होता है। which have only one as common factor, तो उसका कॉमन फैक्टर क्या होता है, ओनली वन ही होता है कॉमन फैक्टर, और कोई भी उनके बीच में कॉमन फैक्टर नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल 3 एंड 7, ये क्या है, को प्राइम नंबर्स हैं, इनका HCF क्या है 1 है, इनके अंदर कुछ भी और कॉमन ही नहीं होगा। 3 एंड 7, 12 एंड 27, इन नंबर्स का प्राइम होना कोई जरूरी नहीं है, बस इनके अंदर कॉमन कुछ नहीं होगा 1 के अलावा। जैसे 12 है, 12 एंड 27 नहीं हो सकता, 8 एंड 27, 8 एंड 27,
8 देखो 2 पावर 3 है और 27 3 पावर 3 है। अब इनके अंदर अगर हम इनका HCF फाइंड करें तो इनके अंदर तो कॉमन कुछ भी नहीं है, सिर्फ 1 ही कॉमन फैक्टर है, तो इनका HCF 1 होता है। तो कोई भी कोप्राइम नंबर्स है उनका प्रोडक्ट चाहे कुछ भी है बट उनका जो HCF है, HCF हमेशा क्या होता है, 1 होता है। हाँ, अगर इनका एलसीएम पूछा होता तो हम यूज कर सकते थे कौन सा कंसेप्ट, HCF इंटू एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। अब HCF तो आपको पता ही है कि 1 और प्रोडक्ट कितना गिवन है 553, तो एलसीएम कितना आ जाएगा 553 एलसीएम आ जाएगा। सम नंबर 5 लास्ट ईयर के ही बोर्ड्स का क्वेश्चन है ये। X is LCM of 4, 6, 8 and Y is LCM of 3, 5, 7. P is LCM of X and Y. पहले X LCM है 4, 6, 8 का और Y LCM है 3, 5, 7 का। अब तीनों में कुछ भी कॉमन नहीं है तो इनका LCM तो डायरेक्ट ही कैलकुलेट हो जाएगा, कितना हो जाएगा 3 इंटू 5 इंटू 7 105। अब इनका LCM देखो 4 को क्या लिख सकते हो 2 पावर 2, 6 2 इंटू 3 एंड 8 2 पावर 3। अब इसका जो LCM है, LCM क्या लेना होता है LCM में, ऑल प्राइम फैक्टर्स की हाईएस्ट पावर। तो यहाँ 2 की हाईएस्ट पावर 3 और 3 की 1, 24 आ गया। तो ये X 24 हो गया आपके पास और Y जो है वो हो गया 105। अब हमें P जो है वो LCM है X एंड Y का, तो 24 की प्राइम फैक्टराइजेशन पता है हमें और 105 की भी पता है। अब हमें इनका LCM फाइंड करना है, LCM ऑफ 24 एंड 105 विच इज इक्वल टू P। तो इसमें देखो कौन कौन से प्राइम फैक्टर हैं 2 3 5 7 और हाईएस्ट पावर 2 की 3 आएगी, बाकी सबकी 1 आएगी। तो ये हो गया 8 इंटू 105, ये आ गया आपके पास 840। अब हमसे पूछा है कि विच इज ट्रू, इनमें से कौन सा ऑप्शन ट्रू है। P 840 है, 1 बाय 1 चेक कर लेते हैं हम। अगर हम इसमें से 35, यहां से भी पता चल रहा है हमें, अगर हम 35 इसमें से अलग कर लें तो ये बचेगा 24। तो हम इसे लिख सकते हैं ना, देखो यहां से हमें पता चल रहा है कि हम इसे क्या राइट कर सकते हैं 24 इंटू 35 और 24 जो है वो x की वैल्यू है और ये 35 है, तो P इज इक्वल टू 35x, ऑप्शन ए ही हमारा करेक्ट आ गया। बाकी भी चेक कर लो कि कोई और ऑप्शन तो पॉसिबल नहीं है। देखो 844y, y की वैल्यू 105 और 4 से मल्टीप्लाई करोगे 420 आएगा, ये नहीं पॉसिबल। ऑप्शन आगे पीछे होते तो हम बाकी चेक करके देखते ही ना। अब 8 इंटू एक्स तो नहीं बन रहा, ये तो 35 इंटू एक्स बन रहा है और 16y, इसकी जब आप 16 से मल्टीप्लाई करोगे तो भी 840 नहीं आएगा। नंबर 6, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज 5780, HCF इज 17 एंड LCM इज 340। तो यहाँ वही कंसेप्ट लगेगा, LCM इंटू HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। तो HCF और LCM की मल्टीप्लीकेशन प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स के इक्वल होती है। अब यहाँ पे हमारे पास LCM कितना है 340 और HCF 17 और प्रोडक्ट 5780। अब यहाँ जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ भी आपका 51 और 57 5780 ही आ रहा है, तो इट मीन्स असर्शन इज ट्रू। HCF इज ऑलवेज अ फैक्टर ऑफ LCM, दिस इज ऑल्सो ट्रू। ध्यान से बेटा समझो, HCF जो है वो हमेशा LCM का फैक्टर ही होता है। तो ये दोनों ही ट्रू है, बट ये जो है रीजन, ये इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन तो ये होती HCF इंटू LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। तो क्या आएगा, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नंबर 7, असर्शन दे रखी है HCF ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव इवन नेचुरल नंबर इज ऑलवेज 2। कोई दो कॉन्जिक्यूटिव इवन नेचुरल नंबर साथ लगते हुए जैसे 2 4 4 6 और कोई बड़े लेके देख लो 20 22, इनका HCF देखो कितना आएगा।
इनका HCF 2 पावर 1 2 पावर 2, ये बन गया 2 इंटू 2, ये 2 इंटू 3, तो कॉमन तो इनके अंदर 2 ही आएगा। HCF तो इसका क्या आएगा, इन सबका HCF 2 ही आएगा। और दूसरा बोला है कि इवन नेचुरल नंबर आर डिविजिबल बाय 2, ये भी ठीक है, पर यहाँ इनको क्या बोलना चाहिए था, इसका रीजन क्या आना चाहिए था, इसमें करेक्ट एक्सप्लेनेशन किस चीज से होती कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर इज 2। जो टू कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स होते हैं उनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 2 होता है, तो करेक्ट एक्सप्लेनेशन होती है। यहाँ करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, सो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नंबर 8, 5 पावर n कैन नॉट एंड विद डिजिट 0। हाँ जी, बिल्कुल ट्रू है। 5 पावर n जो है वो 0 से एंड नहीं कर सकता। देखो करके देख लो, चाहे n को 1 पुट किया 5 बन गया, n को 2 पुट किया 5 पावर 2 125 बन गया, एंड में 0 तो नहीं आ रही ना। n को सॉरी 2 पुट किया तो 125, n को 3 पुट किया तो 2 पुट किया 25, 3 पुट किया तो 125। अब देखो एंड में कहीं भी 0 नहीं आ रहा, तो नहीं कर सकता 0 से एंड। अब ये 0 से एंड करता कब है, जब उस नंबर की प्राइम फैक्टराइजेशन में क्या हो, 2 and 5 बोथ। 0 से एंड कब करता है नंबर, जब प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ दैट नंबर कंटेन्स 2 and 5 बोथ, दोनों होने चाहिए। अब ये बात तो नहीं नीचे लिखी, नीचे इसने क्या बोला रीजन में, प्राइम फैक्टर्स ऑफ 5 हैव ओनली 2 फैक्टर्स 1 and 5। 5 के 2 प्राइम फैक्टर्स हैं, नहीं 1 तो प्राइम ही नहीं है, 1 इज नीदर प्राइम नोर कंपोजिट, ना तो ये प्राइम है ना ही कंपोजिट है। सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा है, 2 इज स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 है। तो यहाँ हमारा जो है रीजन फॉल्स है, असर्शन सही है बट रीजन फॉल्स है, ए इज ट्रू आर इज फॉल्स। 9th क्वेश्चन, द नंबर 5 पावर n कैन नॉट एंड विद डिजिट 0। ये तो हमने बता दिया नहीं कर सकता 0 से एंड, लास्ट क्वेश्चन में। अ नंबर्स एंड विद 0 कब एंड करता है, वेरी गुड, वही बात बताई है ना, देखो अभी जो बताई थी, इफ इट्स प्राइम फैक्टराइजेशन कंटेन्स 2 and 5 बोथ, अगर दोनों होते हैं 2 and 5 तब नंबर 0 से एंड करता है, तो ये दोनों ही ट्रू हैं और आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। Number 10, sum of two numbers is 1 2 1 5. HCF is 81. Find the possible number of such numbers. Pairs of such number. ध्यान से सुनना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो 3 मार्क्स में भी आ सकता है। तो लेट नंबर्स, जब आपको 81 HCF दे रखा है ना, तो नंबर 81 के ही मल्टीपल्स होंगे, 81x और 81y। और ये जो x एंड y है ना, ये को प्राइम्स होंगे। को प्राइम क्यों होंगे, क्योंकि जो मैक्सिमम कॉमन है वो 81 ही है इन दोनों नंबर्स के बीच में। अब x और y जो बचे हैं ना, उनमें कुछ भी कॉमन नहीं होगा, उसमें कुछ भी कॉमन नहीं होगा, तो x एंड y को प्राइम है। अब इन दोनों का सम कितना है, 1 2 1 5। 81 कॉमन ले लो, तो जब हमने 81 कॉमन लिया, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, x प्लस वाई इज इक्वल टू 15। अब सोचो को प्राइम नंबर्स ऐसे कौन से हैं जिनका सम 15 आएगा। अगर हम 1 लें एक को तो दूसरा 14 बन जाएगा, को प्राइम है। x को 2 लें तो दूसरा 13 बन जाएगा। 3 लें 12, वो नहीं आ सकता क्योंकि 3 and 12 आर नॉट को प्राइम, ये को प्राइम नहीं है, इसमें 3 कॉमन आ रहा है। को प्राइम में तो सिर्फ 1 ही कॉमन होता है, तो 4 and 11 हो सकता है, 5 और 10 भी नहीं हो सकता, 6 और 9 भी नहीं हो सकता, 5 10 नहीं हो सकता, 6 9 नहीं हो सकता, 7 8 हो सकता है, उसके बाद 8 7 रिपीट हो गए, तो कितने पेयर्स बनेंगे, 4 पेयर्स। कितने पेयर्स बनेंगे, 4 पेयर्स। नंबर कैसे फाइंड होंगे, अगर नंबर फाइंड करने हैं तो 81 into 1 और 81 into 40,
पहला पेयर यहां से, दूसरा इससे, तीसरा, ऐसे पेयर्स हमें मिलेंगे, नंबर्स फाइंड हो जाएंगे। बट कितने पेयर पॉसिबल है पूछा तो 4 पेयर्स। नंबर 11, फाइंड द HCF एंड LCM। ये आप खुद कैलकुलेट करोगे। HCF LCM आपको बता दिया कैलकुलेट करना कि कैसे करना है, आप खुद करोगे HCF LCM कैलकुलेट। अब नेक्स्ट है HCF ऑफ दिस इज एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म। पहले HCF कैलकुलेट करते हैं हम इसका। 5 इंटू 17 फैक्टर बनेंगे, 238 के करो, और कौन से नंबर से होगा ये डिवाइड, हाँ जी, तो 238 के बन गए 2 इंटू 7 इंटू 17। ठीक है। HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, एक 17 ही है दोनों में कॉमन, और उसकी लोएस्ट पावर 1 ही है, तो HCF 17 हो गया। अब HCF इज इक्वल टू 85m माइनस 238, तो 17 इज इक्वल टू 238 प्लस में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 255। अब 85 डिवाइड में आ जाएगा, अब ये 3 के टेबल पे कट हो रहा है, m की वैल्यू 3 आ गई। HCF जो है वो क्या होता है, वो हाईएस्ट नंबर होता है, हाईएस्ट नंबर दैट डिवाइड्स गिवन नंबर कंप्लीटली, दैट डिवाइड्स गिवन नंबर्स कंप्लीटली। जो हमारे गिवन नंबर्स हैं उनको कंप्लीटली डिवाइड करता है। सबसे बड़ा ऐसा नंबर होता है जो इन नंबर्स को कंप्लीटली डिवाइड करेगा। 17 से बड़ा कोई नंबर नहीं है जो दोनों को पूरा डिवाइड कर दे। और जो LCM है वो स्मॉलेस्ट नंबर होता है डिविजिबल बाय गिवन नंबर्स, डिविजिबल बाय गिवन नंबर्स। अब जैसे ये इसका LCM 1440 आएगा, ये 1440 जो है ये सबसे छोटा ऐसा नंबर है जो 480 से भी डिविजिबल है और 720 से भी पूरा डिवाइड हो जाएगा। ये दोनों नंबर से पूरा डिवाइड हो जाएगा। और 240 सबसे बड़ा ऐसा नंबर है जो दोनों नंबर्स को पूरा डिवाइड कर देगा। 480 240 से पूरा डिवाइड हो जाएगा, 720 भी 240 से। ये इन नंबर्स को पूरा डिवाइड कर देगा, 240 भी पूरा कर देगा इसे डिवाइड, ये भी 240 से पूरा हो जाएगा डिवाइड। और LCM ये नंबर खुद डिविजिबल होगा इन दोनों नंबर से। ये सबसे छोटा नंबर डिविजिबल बाय गिवन नंबर, ये सबसे बड़ा नंबर दैट डिवाइड्स गिवन नंबर्स। सम नंबर 12, इसमें भी आपने HCF LCM करना है, आप खुद करोगे। सम नंबर 13, फाइंड स्मॉलेस्ट नंबर विच इज डिविजिबल बाय दीज नंबर्स। अभी आपको बताया था, देखो स्मॉलेस्ट नंबर डिविजिबल बाय गिवन नंबर्स क्या होता है, ये LCM होता है। तो हमें उसमें डायरेक्ट LCM ना कह के उसने ये बोल दिया स्मॉलेस्ट नंबर डिविजिबल बाय दीज नंबर्स, तो हमें क्या कैलकुलेट करना है, LCM आप कैलकुलेट करके देखोगे। Sum number 14, two numbers are in ratio 4:5. Their HCF is 11. Find LCM. तो नंबर्स को कैसे लेट करेंगे हम, जब उसका रेशियो दे रखा है 4:5, 4x एंड 5x। अब इनका HCF 4 एंड 5 में तो कुछ कॉमन है नहीं, तो और कॉमन क्या आ रहा है, ओनली x। x 11, हमें HCF दे रखा है 11, तो नंबर क्या हो गए हमारे पास 4 into 11 and 5 into 11, 44 and 55। अब ये नंबर्स हैं, तो HCF into LCM इक्वल होता है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। HCF 11, LCM फाइंड करना है और प्रोडक्ट 44 into 55। 11 से कट कर दिया
तो ये आ गया 220, एलसीएम 220 आ गया। नंबर 15, प्रूव दैट रूट 3 इज इरेशनल। आपको इसे इरेशनल प्रूव करना है, हम कॉन्ट्राडिक्शन मेथड यूज करेंगे। देखो क्या होता है कॉन्ट्राडिक्शन मेथड, लेट रूट 3 इज रैशनल। जो प्रूव करना है उससे अपोजिट हम लेट कर लेंगे, हम इसे रैशनल लेट कर लेंगे। अगर रैशनल हमने लेट कर लिया तो क्या होगा, हम इसे क्या लिख सकते हैं, रैशनल नंबर को p बाई क्यू फॉर्म में लिख सकते हैं, वेयर q is not equal to 0 and p and q are co-prime integers। co-prime integers का मतलब क्या है, देखो co-prime integers का मतलब कि इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है 1 के अलावा, यानी p और q के अंदर कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, सिर्फ क्या कॉमन है, 1 कॉमन है। p बाई q फॉर्म में हमने इसे लेट कर लिया। अब जब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे रूट 3 q इज इक्वल टू p, ऑन स्क्वेयरिंग, स्क्वेयरिंग कर दो दोनों साइड, रूट 3 q स्क्वेयर इज इक्वल टू p स्क्वेयर, p स्क्वेयर के इक्वल हो गया ये, तो रूट 3 का स्क्वेयर 3 q स्क्वेयर इज इक्वल टू p स्क्वेयर। अब देखो यहां से इसे लिखने के 3 मेथड्स हैं, आप कैसे भी लिख सकते हो। देखो 3 इज फैक्टर ऑफ p स्क्वेयर, 3 जो है वो फैक्टर है p स्क्वेयर का। देखो जहां भी मान लो किसी भी नंबर को, अगर हम 15 को 3 इंटू 5 लिख रहे हैं तो हम लिख सकते हैं ना 3 इज फैक्टर ऑफ 15। वैसे ही आप यहाँ भी लिख सकते हो 3 इज फैक्टर ऑफ p स्क्वेयर। और कुछ लोग हाँ कुछ बच्चे ऐसे भी लिखते हैं कि p स्क्वेयर इज डिविजिबल बाय 3, वो भी सही है, p स्क्वेयर इज डिविजिबल बाय 3, तो आप वैसे भी लिख सकते हो p स्क्वेयर इज डिविजिबल बाय 3। जो आपको सही लगे वैसे ही लिख देना, दोनों का मीनिंग सेम है। अब देखो कौन सी थ्योरम हम यूज करेंगे कि अगर एक कोई प्राइम नंबर है p, इफ p डिवाइड्स a स्क्वायर देन p डिवाइड्स a। देखो दूसरी फॉर्म में इसे सुनो, पहले ये वाली फॉर्म सुनो, इफ p इज फैक्टर ऑफ a स्क्वायर देन p इज आल्सो फैक्टर ऑफ a। अगर कोई प्राइम नंबर फैक्टर है a स्क्वायर का तो वही प्राइम नंबर a का भी फैक्टर होगा। अगर a स्क्वायर का फैक्टर है ना p, तो a का भी फैक्टर होगा। या फिर हम कह सकते हैं कि अगर a स्क्वायर डिविजिबल है p से तो a भी डिविजिबल होगा p से। तो देखो कैसे यूज करेंगे हम इसका, यहाँ पर यहाँ प्राइम नंबर है 3, 3 फैक्टर है p स्क्वायर का, तो 3 जो है वो p का भी फैक्टर होगा, इसका यूज करेंगे हम, 3 इज फैक्टर ऑफ p। या फिर क्या लिख सकते हो, p इज डिविजिबल बाय 3, p जो है वो 3 से डिविजिबल होगा। 3 अगर p का फैक्टर है तो हम क्या लिख सकते हैं, सो वी कैन राइट p इज इक्वल टू 3, कुछ भी नंबर डाल लो, 3m, वेयर m इज एनी इंटीजर, m कोई भी इंटीजर है। ये नंबर 1 डाल लो, यहाँ नंबर 2 डाल लो, पुट p इज इक्वल टू 3m इन 1 के अंदर जब हमने पुट किया, देखो क्या बनेगा, ये 3q स्क्वायर इज इक्वल टू 9m स्क्वायर, q स्क्वायर इज इक्वल टू 3m स्क्वायर। सेम ऐसी ही सिचुएशन बन गई, देखो q स्क्वायर इज इक्वल टू 3m स्क्वायर, तो हम बोल सकते हैं 3 इज फैक्टर ऑफ q स्क्वायर। तो वही थ्योरम दोबारा यूज कर लोगी, अगर 3q स्क्वायर का फैक्टर है, 3 प्राइम तो है ही, तो 3 क्या होगा, q का भी फैक्टर होगा। फ्रॉम 2 एंड 3, देखो 2 और 3 से क्या हो रहा है, 3 जो है वो कॉमन फैक्टर हो गया p का भी और q का भी, 3 इज कॉमन फैक्टर ऑफ p एंड q, दोनों का ही कॉमन फैक्टर हो गया। बट ये तो पॉसिबल नहीं है, विच कंट्राडिक्ट्स द फैक्ट, क्यों नहीं पॉसिबल ये, क्योंकि हमने इन दोनों को को प्राइम लेट किया था। विच कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट p एंड q आर को प्राइम, हमने इसे को प्राइम लेट किया बट यहाँ तो 3 कॉमन आ रहा है, सो आर सपोजिशन इज रॉन्ग, जो हमने लेट किया था वो क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। अगर वो रॉन्ग हो गया तो इट मीन्स रूट 3 जो है वो रैशनल नहीं है, वो क्या है,
इरेशनल नंबर। हाँ जी, ध्यान से समझो इसे। इरेशनल प्रूव करना था, हमने रैशनल लिया सबसे पहले, फिर उसे p बाई क्यू फॉर्म में लिखा, क्रॉस मल्टीप्लाई करके हमारे पास ये सिचुएशन बन गई। तो यहाँ से देखो, जैसे 15 को हम 3 इंटू 5 लिखने के बाद कह सकते हैं ना कि 3 इज फैक्टर ऑफ 15, 3 इज फैक्टर ऑफ 15। तो यहाँ भी तो कह सकते हैं ना 3 इज फैक्टर ऑफ p स्क्वायर। और क्या कह सकते हैं, अगर फैक्टर है p स्क्वायर का 3, तो 3 जो है वो p का भी फैक्टर होगा, क्योंकि 3 एक प्राइम नंबर है। और प्राइम नंबर, कोई भी प्राइम नंबर अगर p स्क्वायर का फैक्टर है तो वो p का भी फैक्टर होता है। तो हम p को लिख सकते हैं 3m, m कोई भी इंटीजर है। यहाँ हमने 3m पुट कर दिया, तो यहाँ से सेम ये सिचुएशन आ गई। तो यहाँ से पता चला कि 3 दोनों का ही कॉमन फैक्टर है, जो कि पॉसिबल नहीं है क्योंकि वो को प्राइम है। So our supposition is wrong. Root 3 is irrational. Number 16. Given that root 3 is irrational, prove that 5 plus 2 root 3 is irrational. यहाँ भी हम क्या लेट करेंगे, let 5 plus 2 root 3 is rational. Rational लेट करते ही आप उसे क्या लिख सकते हो, p by q, where q is not equal to 0 and p and q are को प्राइम इंटीजर्स। ये को प्राइम इंटीजर्स हैं। अब इस टाइप के सम में देखो हमने क्या करना है, जहां गिवन है वहां आपने रूट 3 को सेपरेट करना है। अब रूट 3 को सेपरेट करने के लिए क्या करोगे, पहले 5 उधर जाएगा, माइनस में एलसीएम ले लो। हमने एलसीएम लिया तो ये बन गया p माइनस 5q बाई q। अब 2 बाई में चला जाएगा। अब क्या लिखोगे, एज p 2 5 q, सब क्या है, ये इंटीजर्स हैं। और इंटीजर्स को मल्टीप्लाई डिवाइड करके क्या बनता है, एक रैशनल नंबर बनता है। ये क्या बनेगा, एक रैशनल। अब राइट हैंड साइड अगर रैशनल है तो लेफ्ट हैंड साइड भी रैशनल बन जाएगी। देयरफॉर रूट 3 इज रैशनल। बट रूट 3 तो क्या है, इरेशनल। बट इट कंट्राडिक्ट द फैक्ट। अब कंट्राडिक्शन आ गई ना, क्या कंट्राडिक्शन आ गई, इट कंट्राडिक्ट द फैक्ट रूट 3 इज इरेशनल। तो इरेशनल है, सो आर सपोजिशन इज रॉन्ग। जो हमने लेट किया है वो क्या हो गया, गलत हो गया। अगर वो रॉन्ग हो गया तो हमने रैशनल लेट किया था तो वो क्या हो गया, इरेशनल हो गया। ये क्या प्रूव हो गया, इरेशनल। नंबर 17, आपको रूट 2 प्लस रूट 3 होल स्क्वायर को इरेशनल करना है। रूट 6 इरेशनल गिवन है। पहले ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab का यूज कर लो, और देन जैसे आपको लास्ट सम कराया है वैसे ही हो जाएगा। ये बन गया 2 प्लस 3 प्लस 2 रूट 6, 5 प्लस 2 रूट 6। तो सेम आप सम नंबर 16 की तरह खुद करोगे। सम नंबर 18 देखो, ये भी लास्ट ईयर का ही सम है। एक इस टाइप का सम पक्का आएगा इरेशनल प्रूव करने वाला, चाहे तो ओनली इनमें से आ जाए, जैसे रूट 2 रूट 3 रूट 5 में से, या फिर इस टाइप का आएगा कि ये गिवन होंगे इरेशनल और आपने कुछ और टर्म होगी जिसे इरेशनल प्रूव करना हो। तो सेम ही है ये भी आप खुद ट्राई करोगे। इसे लिख के बेटा प्रैक्टिस जरूर कर लेना। कई बार लगता है कि ये तो इजी है, बट स्टेप्स में मिस्टेक हो जाती है, मार्क्स कट हो जाते हैं। एक ऐसा सम है जो पेपर में हर बार आता ही आता है। सम नंबर 19, प्रूव दैट रूट 3 इज इरेशनल, पहले करवा दिया। नेक्स्ट देखो, इसके साथ ऑप्शन में क्या आया था 2023 में, द ट्रैफिक लाइट एट 3 डिफरेंट रोड क्रॉसिंग्स चेंज आफ्टर एवरी 48 सेकेंड्स, 72 सेकेंड्स एंड 108 सेकेंड्स। If they change simultaneously at 7 a.m., at what time will they change together next? 48 सेकेंड्स के बाद चेंज हो रही है, एक 72 सेकेंड्स के बाद और एक 108 सेकेंड्स के बाद। तो अब दोबारा इकट्ठी कब चेंज होंगी ये हमसे पूछा गया है। पहले वो 7 a.m. पर इकट्ठी चेंज हुई थी,
तो हमें अब एक ऐसा सबसे छोटा नंबर फाइंड करना होगा which is divisible by all these three numbers. Smallest number divisible by these three numbers. Smallest number divisible by these numbers. तो वो क्या होगा, आपको डेफिनेशन पहले भी बताई है, वो होगा एलसीएम। तो हमें इनका एलसीएम कैलकुलेट करना होगा 48, 72 एंड 108 का। 48 इक्वल होगा 2 पावर 4 इंटू 3, 72 हो गया, इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे आप 2 पावर 3, 3 पावर 2 और 108 की होगी 2 पावर 2, 3 पावर 3, 27 इंटू 4, 9 इंटू 8, 16 इंटू 3। अब एलसीएम हाईएस्ट पावर ऑफ ऑल प्राइम फैक्टर 2 पावर 4 एंड 3 पावर 3, 16 इंटू 27, 432 सेकेंड्स के बाद वो सारी लाइट्स इकट्ठी चलेंगी। अब टाइम बताना है हमें, तो 1 मिनट में 60 सेकेंड्स होते हैं, तो आप डिवाइड कर लो कि कितने मिनट्स और कितने सेकेंड्स बचे। ये बने 7 मिनट्स एंड 12 सेकेंड्स। तो पहले 7 AM पे थी, अब 7 मिनट 12 सेकेंड, 7 मिनट 12 सेकेंड्स के बाद इस टाइम पर वो दोबारा की दोबारा क्या होंगी, ट्रैफिक लाइट्स एक साथ चेंज होंगी। ऐसे क्वेश्चंस ट्रैफिक लाइट, बेल्स कई टाइप के आ जाते हैं। तो आपको क्या फाइंड करना था, स्मॉलेस्ट नंबर डिविजिबल बाय दीज थ्री नंबर्स। नेक्स्ट, in a workshop number of teachers of English, math and science. वर्कशॉप में इंग्लिश, मैथ और साइंस के टीचर्स गिवन है हमें। नंबर, मिनिमम नंबर ऑफ रूम्स रिक्वायर्ड इफ इन ईच रूम सेम नंबर ऑफ टीचर्स आर टू बी सीटेड एंड ऑल ऑफ देम बीइंग द सेम सब्जेक्ट। देखो ध्यान से सुनो, अगर हम मिनिमम नंबर ऑफ रूम्स में टीचर्स को एडजस्ट करना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, मैक्सिमम नंबर ऑफ टीचर्स को एक रूम के अंदर बिठाएंगे। तो हमें क्या चाहिए, हाईएस्ट नंबर, सबसे बड़ा नंबर चाहिए। सेम सेम भी बिठाने हैं तो हाईएस्ट नंबर चाहिए हमें दैट डिवाइड्स गिवन नंबर कंप्लीटली, दैट डिवाइड्स गिवन नंबर कंप्लीटली। इसमें हमें सबसे बड़ा नंबर चाहिए देखो, और इसमें क्या चाहिए था, स्मॉलेस्ट नंबर डिविजिबल बाय गिवन नंबर्स। अब हमें चाहिए हाईएस्ट नंबर, सबसे बड़ा नंबर जो 36 को भी डिवाइड कर दे, 60 को भी कर दे और 80 को भी कर दे। तो हमें यहाँ पर HCF कैलकुलेट करना होगा। 36 के करो फैक्टर्स, ये आएंगे 2 पावर 2 इंटू 3 पावर 2, फिर 60 के आएंगे 2 पावर 2 3 इंटू 5, 84 के आएंगे आपके 2 पावर 2 इंटू 3 इंटू 7। HCF में पहले आपने कॉमन देखना है, कॉमन क्या है 2 और 3 और उनकी स्मॉलेस्ट पावर, 2 की स्मॉलेस्ट 2 और 3 की 1, 4 इंटू 3 12, यानी 12 जो है वो 12 टीचर्स एक रूम में बैठे होंगे। हमें क्या फाइंड करना है, फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ रूम्स, 12 टीचर्स इन अ रूम। एक रूम में कितने टीचर्स होंगे, 12 होंगे। तो रूम्स कितने होंगे, रूम्स रिक्वायर्ड, एक रूम में 12 टीचर्स हैं तो कितने रूम्स चाहिए होंगे, हमें ये फाइंड करना है। तो मिनिमम नंबर ऑफ रूम्स, नंबर ऑफ रूम्स क्या होंगे, हम डिवाइड कर लेंगे। अब 36 टीचर थे इंग्लिश के, 12 एक में बैठे तो कितने रूम्स में आ जाएंगे, 3 में। 60 वाले कितने में आ जाएंगे, 5 में, और 84 7 में। तो कितने आ गए टोटल, 15 रूम्स में वो सब आ जाएंगे। तो ध्यान से देखो कैसे करना है, हमें हाईएस्ट नंबर फाइंड करना था। नंबर हमारे पास आ गया, उसके बाद हमने डिवाइड किया।
नेक्स्ट 21 सम, ये भी सेम ही है जैसे आपको लास्ट 20th सम कराया है, आप खुद ट्राई करना और अगर कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट में सम नंबर लिख देना, मैं आपको करवा दूंगी। Number 22, find largest number that will divide 391, 425 and 527 completely. Largest number that divides given number completely क्या कैलकुलेट करना है आपने? HCF कैलकुलेट करना है। अब डायरेक्ट HCF पूछने की बजाय कई बार इस फॉर्म में आता है, तो आपको पता होना चाहिए कि HCF क्या है? लार्जेस्ट नंबर दैट डिवाइड्स गिवन नंबर कंप्लीटली। Next is find largest number that will divide 398, 436 and 542 leaving remainder 7, 11 and 15 respectively. तो इस टाइप के क्वेश्चन में जहां आपको रिमाइंडर्स दे रखे हैं और लार्जेस्ट नंबर दैट विल डिवाइड पूछा हुआ है, तो आपको पहले रिमाइंडर्स को माइनस करना होगा। सब में से अलग अलग है रिमाइंडर, देखो रिमाइंडर्स माइनस करोगे, देन आप क्या करोगे, इनका एलसीएम एचसीएफ कैलकुलेट करोगे। तो आपने रिमाइंडर माइनस किए, अब इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करो, सबकी प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे हम और देन हम इसका एचसीएफ कैलकुलेट करेंगे। कितना है इसका एचसीएफ? 17। 17 ही सबसे बड़ा ऐसा नंबर है जो इन सब नंबर्स को डिवाइड करते टाइम रिमाइंडर 7, 11 एंड 15 जिससे आएगा। नेक्स्ट, फाइंड स्मॉलेस्ट नंबर डिविजिबल बाय दीज नंबर। तो ये हम पहले कर चुके हैं। स्मॉलेस्ट नंबर डिविजिबल बाय दीज नंबर्स, इट मींस हमें एलसीएम चाहिए। खुद करोगे बेटा, ध्यान से इनको करना और सोच समझ के एक बार खुद अपने माइंड में डिस्कस करना कि हाँ स्मॉलेस्ट नंबर डिविजिबल बाय क्या होता है, हाईएस्ट नंबर दैट डिवाइड्स द गिवन नंबर क्या होता है, एक बार समझना। Sum number 25, find smallest number which when divided by 25, 40 and 60 leaves remainder 7. When divided by smallest number हमें find करना है, जब वो इन नंबर से डिवाइड हो तो 7 रिमाइंडर आए। तो पहले आप एलसीएम कैलकुलेट करोगे इन तीनों का। एलसीएम 25 5 पावर 2, 40 का करोगे 2 पावर 3 इंटू 5, 60, 2 पावर 2 इंटू 3 इंटू 5। एलसीएम में सबकी हाईएस्ट पावर लेनी है आपने, 8 इंटू 25 इंटू 3, तो ये आ गया 24 इंटू 25, 600 आ गया। अब 600 तो इन तीनों से कंप्लीटली डिविजिबल है, बट हम चाहते हैं कि 7 रिमाइंडर बचे, तो वो 7 हमें यहाँ प्लस करना होगा। देखो लार्जेस्ट नंबर दैट डिवाइड्स द गिवन नंबर में रिमाइंडर्स पहले माइनस होंगे और यहाँ क्या होगा, पहले हमने नंबर फाइंड किया और जो रिमाइंडर आ रहा है उसे प्लस करना है। ध्यान से एक बार करना बेटा। फाइंड स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय दीज नंबर। डिविजिबल बाय आ गया तो इट मींस एलसीएम चाहिए हमें 10 का, 15 का और 20 का। अब इनका एलसीएम देखो कितना आएगा, 2 पावर 2, हाईएस्ट पावर लेनी होती है, तो ये 60 आ गया। 60 जो है वो इन तीनों से डिविजिबल है और 60 के जो सारे मल्टीपल्स हैं वो भी इनसे डिविजिबल होंगे। अब स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर 1000 है, तो क्या वो भी 60 से डिविजिबल है, हमें ये चेक करना होगा। तो जब हम इसे डिवाइड करके देखेंगे, देखो तो हमने देखा कि ये डिविजिबल नहीं है, 40 रिमाइंडर आ रहा है। तो डिविजिबल कौन सा नंबर है, 1000 तो है नहीं डिविजिबल, 40 रिमाइंडर आ रहा है, तो डिविजिबल कौन सा नंबर है, 960 है। बट ये जो है ये 60 का मल्टीपल है, तो ये इनसे डिविजिबल तो होगा, बट ये 4 डिजिट का ही नहीं है। अगला मल्टीपल 60 का क्या होगा, नेक्स्ट मल्टीपल के लिए 60 प्लस कर दो,
तो जो आपका नंबर आएगा 1020, ये स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर है जो कि डिविजिबल होगा 10, 15 एंड 20 से। ध्यान से सुनो, पहले एलसीएम किया कैलकुलेट, जो रिमाइंडर आया वो माइनस कर दिया, बट ये माइनस करने से 3 डिजिट का नंबर रह गया, तो हमें नेक्स्ट मल्टीपल देखना होगा। नेक्स्ट मल्टीपल के लिए हमने वही 60 ऐड कर दिया, तो 1020 आंसर आ गया। Sum number 27, smallest number which leaves remainder 8 and 12 when divided by this and this। अब देखो 20 एंड 8 एंड 32 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर अलग अलग बता रखा है। देखो सबसे पहले तो हम एलसीएम ही लेंगे 28 एंड 32 का। 28 के प्राइम फैक्टर्स करोगे और 32 के करोगे तो एलसीएम आएगा 2 पावर 5 इंटू 7, 32 इंटू 7, 224। अब देखो आपको क्या कहा था कि रिमाइंडर को प्लस कर देना एलसीएम वाले में, बट यहाँ तो दो अलग अलग तरह के नंबर्स हैं, एक में रिमाइंडर 8 आना चाहिए तो मतलब 232 सेटिस्फाई करेगा 28 वाले केस को, और अगर हम 12 ऐड करेंगे तो कितना होगा 236, वो सेटिस्फाई करेगा 32 वाले केस को, रिमाइंडर 12 आएगा। बट हमें एक सिंगल नंबर चाहिए जो दोनों कंडीशंस को सेटिस्फाई करे। तो इस टाइप के क्वेश्चन में आप देखना कि ये जो इन दोनों का डिफरेंस है 28 और 8 का 20, और 32 और 12 का डिफरेंस भी कितना है 20। तो हम इन रिमाइंडर्स को प्लस करने की बजाय ना हम 8 प्लस करेंगे ना 12, हम जो इनका डिफरेंस है ये 20, ये सब्ट्रैक्ट करेंगे। आप देखो 204 एक ऐसा नंबर है जो 28 से जब डिवाइड करेंगे, देखो 28 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा 8 रिमाइंडर, और जब हमने इसे 32 से डिवाइड किया तो हमारे पास आएगा 12 रिमाइंडर। तो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं। तो वैसे हमने एलसीएम वाले में रिमाइंडर को प्लस किया था, बट जब इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो देखना कि दोनों का डिफरेंस सेम होगा, वही डिफरेंस हमें सब्ट्रैक्ट करना होगा। तो कितने टाइप के अलग अलग टाइप के आपको क्वेश्चन करा दिए, तो आपने इनको इकट्ठे एक बार राइट करके सबको समझना है। Sum number 28, smallest 2-digit number and smallest composite number. Smallest 2-digit number 10, smallest composite number 4। आपने इनका LCM बताना है, तो LCM में हाईएस्ट पावर बस 20 आंसर। Sum of exponents of prime factors in the prime factorization of 196। 196 की प्राइम फैक्टराइजेशन करो और उसकी पावर्स का, एक्सपोनेंट मीन्स पावर्स का प्लस करो, दैट इज 4। सम नंबर 30, फाइंड ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 18, 24 एंड 36। तो आपने इसमें इस टाइप का आपको करा दिया, पहले एलसीएम कैलकुलेट करोगे और फिर ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर को एलसीएम से डिवाइड करोगे। 18 के फैक्टर्स, 24 के और 36 के। 18 2 into 3 power 2, 24 2 power 3 into 3 and 36 2 power 2 3 power 2। अब इसका एलसीएम देखो 2 पावर 3 आएगा और 3 पावर 2, 72 एलसीएम आ गया। अब 72 से देखो 72 के सारे मल्टीपल ही डिविजिबल होंगे, बट हमें ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर चाहिए, तो हम देखते हैं कि क्या वो डिविजिबल है या नहीं है। तो कितना रिमाइंडर बच रहा है 63, तो हमें ये 63 क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। 936 आ गया आंसर। और नेक्स्ट पार्ट आप खुद करोगे, वैसा करवा दिया। हाँ जी बेटा, अब इस वीडियो को अच्छे से ध्यान से एक बार दोबारा देखो और अच्छे से जो भी देखो, माइनर सा डिफरेंस है, क्वेश्चन सेम से ही है,
कभी HCF है, कभी LCM है, तो वो आपको डिफरेंस समझना है। चैप्टर बहुत इम्पॉर्टेंट है, ध्यान से आपने इसको करना है। बहुत इजी और इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। ऑल द बेस्ट बच्चों।